नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप समस्त श्रोताओं, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज एक नए टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, एक जातिका की जन्म कुंडली प्राप्त हुई है जिसमें इस बात को देखना है कि विवाह का योग, नौकरी का योग इस समय है या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, एकदम जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि जो जातिका है उसका जो सवाल है उसके अनुकूल ग्रह की दशाएं मौजूद है या नहीं। थोड़ा वीडियो हमेशा लेंदी रहता है क्योंकि चीज़ों को स्पष्ट करने में पूरी कोशिश होती है कि आप प्राच्य विद्या जो युग युगों से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती आई है, जो हमें सुखमय क्लेश से मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करती है, उसको हम समझ सकें, उसको हम सीख सकें, उससे संबंधित जीवन शैली को अपना सकें। तो इतने जटिल, इतने गूढ़ विषय को बताने में सहज नैसर्गिक तौर तरीके से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो चीज़ों को यथोचित तौर तरीके से सीख पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। तो दोस्तों, आते हैं, पूरी की पूरी बातें बताते हैं कि जन्म कुंडली में विवाह योग हम कैसे जानें, कैसे देखें, और इसके अलावा भी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों की जो उपस्थिति है वो आखिर क्या संदेश हमें दे रही है। तो आइए, एस्ट्रो अजय चैनल पे आज नए टॉपिक के विषय में आपको पूरी की पूरी बातें दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली है, पहले हम इसी पे थोड़ा बातें कर लेते हैं तो ही आपको कुछ नई बातें सामने आएंगी। यहाँ पे 3 नंबर की राशि लिखी है। 3 नंबर की राशि का मतलब है लग्न, मिथुन राशि का लग्न है। द्वितीयेश भगवान चंद्रमा है जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो यहाँ चंद्रमा जिस भी भाव में बैठते हैं वही जातक की राशि हो जाती है। तो यहाँ पे जो जातिका है उसकी राशि कुंभ राशि है। चंद्रमा मंगल के साथ युति किए हैं कुंभ राशि में, यानी भाग्येश चंद्रमा मंगल के साथ कुंभ राशि में नवम भाव में बैठे हैं। भगवान सूर्य की अगर स्थिति देखें तो तृतीयेश भगवान सूर्य हैं। ये एक पराक्रम का भाव होता है जहाँ पे भगवान गुरु बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो जाति का स्वाभाविक है कि बहुत ही पराक्रमी है, कम्युनिकेशन में माहिर है, छोटे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि गुरु ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ बैठते हैं उस भाव में शुभता लाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि भगवान सूर्य अपने से दूसरे यानी तृतीय भाव से दूसरे यानी चौथे भाव में चले गए हैं और भगवान बुध की राशि कन्या राशि में चले गए हैं। भगवान बुध स्वयं ही अपनी राशि में भगवान सूर्य के साथ विराजमान है। 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है। सूर्य भगवान का बुध के साथ उस राशि में बैठना, वो भी केंद्र में बैठना, बुध आदित्य योग बनाता है। सूर्य और बुध की जो दृष्टि है वो कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो जातिका है उसको सरकारी सेवा में शिक्षण से जुड़ा जो उसका पेशा है वो हो सकता है, या प्रबंधन से संबंधित मैनेजमेंट से रिलेटेड पेशा हो सकता है, अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड पेशा हो सकता है। ये नौकरी की बातें हम दोस्तों कर रहे हैं, आगे चलेंगे।
उसके बाद हम आएंगे और ये देखते हैं कि पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, तर्क, सृजनात्मकता और संतान का रहता है। वहाँ भगवान शुक्र की राशि तुला राशि है और शुक्र जो है अपनी स्वराशि में बैठे हैं, लेकिन केतु भगवान भी बैठे हुए हैं। तो जातक जो होगा वो कलात्मक और आर्टिस्टिक जो उसके अंदर क्वालिटी हैं उसको एक्सपोज करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा। शिक्षा की जो प्रकृति होगी वो कलात्मक होगी, लेकिन संतान के प्रति भगवान केतु का यहाँ पे बैठना एक डिटैचमेंट का कारक होता है। तो हम ऐसे फलादेश कर सकते हैं कि व्यक्ति का बुद्धि जो शिक्षा में लगेगी उसकी प्रकृति कलात्मक होगी, लेकिन संतान के प्रति उसके अंदर अनिच्छा के भाव होंगे, संतानोत्पत्ति के प्रति। आगे दोस्तों चलेंगे, थोड़ा और एलेबरेट करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं और ये देखते हैं कि खष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, भगवान मंगल की राशि है, और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, धनु राशि। यानी सप्तमेश और दशमेश भगवान देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि यानी देवगुरु बृहस्पति जो कि सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं भगवान सूर्य की राशि में। तो ये जो संयोग है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। आगे अगर हम बात करें तो 10 और 11 नंबर यानी अष्टमेश और नवमेश संघर्ष के भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति, यानी संघर्ष और भाव दोनों एक अर्ध योग कारक स्थिति है। भगवान शनि है जो कि संघर्ष भी देंगे और भाग्य में उन्नति को भी देंगे। वो भगवान शनि जाकर के लग्न में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। आगे दोस्तों इस जन्म कुंडली की स्थिति देखें तो एकादश भाव में जो कामना का भाव है, जो पैसे का भाव है, जो आय का भाव है, वहाँ राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब ये जन्म कुंडली का जो है ओवरव्यू जिसको कहते हैं, ऊपरी तौर तरीके से आपने विश्लेषण देखा, तो यहाँ पे हम उसको समराइज करेंगे। लग्न में मिथुन राशि है, वहाँ भगवान शनि बैठे हैं। तृतीय भाव में सिंह राशि है, भगवान गुरु बैठे हैं। चतुर्थ भाव में कन्या राशि है, सूर्य और बुध बैठ करके बुध आदित्य नामक एक बहुत ही खूबसूरत योग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव में तुला राशि है, शुक्र भगवान के साथ केतु बैठे हैं। नवम भाव भाग्य भाव है, वहाँ पे कुंभ राशि है, वहाँ चंद्रमा और मंगल साथ में युति किए हैं। और 11 भाव जो है वहाँ पे मेष राशि है, वहाँ पे राहु महाराज बैठे हैं। तो ये स्थिति दोस्तों बनी है। इस समय जो जातिका है उसके जो दशा चल रही है ग्रहों की, उसमें देवगुरु बृहस्पति में भगवान बुद्ध का अंतर चल रहा है, यानी देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है और बुद्ध भगवान की अंतरदशा चल रही है। और ये जो दशा चल रही है वो 22 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति रहेगी। और शादी के विषय में अगर हम विचार करें तो तृतीय भाव में गुरु का प्रभाव, थर्ड हाउस में अगर गुरु होते हैं तो उनका प्रभाव क्या होगा। मिथुन लग्न के लिए गुरु सप्तमेश हैं, यानी वहाँ धनु राशि है 9 नंबर की राशि, और दशमेश यानी मीन राशि के स्वामी करियर और शादी दोनों की बात अगर करेंगे, इनके स्वामी सिंह राशि में स्थित हैं। तृतीय भाव जो है वो कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहन यानी सिबलिंग्स का है, और साहस का भी है। तो संचार, साहस और छोटे भाई बहन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, इनका जो है कारकत्व देखा जाता है। यहाँ पे इस भाव से हमें जो बातें हैं वो संचार, साहस, छोटे भाई बहन से जातक के संबंध हम देख पाते हैं। और गुरु यहाँ पे बैठ करके, शुभ ग्रह बैठ करके इस भाव को अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि है। सिंह राशि में गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। तो जो जातिका होगी आत्मविश्वास और संचार के मामले में सिंह राशि में गुरु व्यक्ति को उत्कृष्ट संचार कौशल
और गंभीर प्रभावशाली वाणी प्रदान करते हैं। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। साहस और पराक्रम की बात करें तो यह स्थान पराक्रम करेज का है। गुरु की उपस्थिति आपको धर्म और न्याय के लिए साहस देती है। आप यात्राओं के शौकीन होंगे और इन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे या वे जीवन में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, काम त्रिकोण की अगर हम बात करें, कामना की बात करें, तो जो काम त्रिकोण का जो भाव है वो तीसरा, सातवां और एकादश भाव है। तृतीय भाव से हम साहस, प्रयास, कौशल देखते हैं, संचार, भाई बहन देखते हैं, इच्छा शक्ति और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी तृतीय भाव से देखते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छा है। सप्तम भाव संबंध, विवाह, साझेदारी का है, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का है, दाम्पत्य सुख का भी है। तो यहाँ पे गुरु हैं और गुरु की राशि है धनु राशि है, और गुरु जो है पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, ये जो काम त्रिकोण है, यानी तीसरा भाव सप्तम भाव का आपस में संबंध बन रहा है। एकादश भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, मित्र और नेटवर्क का भाव है, आय और महत्वाकांक्षाओं का यहाँ से फल मिलता है। काम त्रिकोण की अगर महत्व की बात करें तो यह त्रिकोण दर्शाता है कि व्यक्ति अपने साहस यानी थर्ड हाउस से संबंधों, साझेदारी यानी सेवेंथ हाउस के माध्यम से लाभ और इच्छाओं की पूर्ति 11th तक पहुँचता है। यानी व्यक्ति अपने साहस से संबंध बनाता है और जो संबंध के माध्यम से उसको लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए यह त्रिकोण जीवन, इच्छाओं, संबंधों और कार्य सिद्धि का प्रतिनिधि माना गया है। विवाह, मैरिज की अगर हम बात करें तो 7th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, गुरु सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना विवाह के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि अभी हमने काम त्रिकोण की बात किया, यहाँ कर्म त्रिकोण लिखा है जो कि गलत है। काम त्रिकोण क्या है? तीसरा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव, ये काम त्रिकोण है। तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि, अभी दृष्टियों पे थोड़ा फोकस हम कर लें। यहाँ पे गुरु की पहली दृष्टि 5वीं होती है, दूसरी 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि इनकी कहाँ पे पड़ रही? एकादश भाव पे पड़ रही है। इस समय गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में गुरु यानी इनका सप्तम भाव और इनका कर्म का भाव सक्रिय है, और गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि पैसे यानी आय यानी कामना की पूर्ति या सिद्धि के भाव पे पड़ रही है। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है गुरु की, तीनों दृष्टियों से हमने आपको बताया। भगवान गुरु में भगवान बुद्ध का अंतर चल रहा है। भगवान बुद्ध इनके लग्नेश हैं और इनके सुखेश हैं, और लग्नेश का सुख भाव में बैठना भी बहुत ही खूबसूरत संकेत है। भगवान बुद्ध स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत अनुकूल समय दोस्तों शादी योग बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पूरी की पूरी बातें भी आपको स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि गुरु का तृतीय भाव में जाना जो काम त्रिकोण है उससे जोड़ता है। गुरु की यह दृष्टि भाग्य को बढ़ाएगी, चूँकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपको धार्मिक और दार्शनिक बनाएगी, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है राहु पर, आय के भाव पर गुरु की दृष्टि से अचानक और बड़े लाभ हो सकते हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि रहेगी तृतीय भाव से, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके विवाह भाव धन राशि पर पड़ रही है। तो ये प्रभाव क्या है? यह दृष्टि विवाह को सुनिश्चित करती है, हालांकि लग्न में शनि होने के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है। यह दृष्टि उत्कृष्ट जीवन साथी का संकेत देती है जो धार्मिक, ज्ञानी और सम्मानित होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे दशमेश का तृतीय भाव में होना। दशमेश का यानी दशमेश यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका तृतीय भाव में होना संचार, मीडिया, परामर्श, शिक्षण या यात्रा से संबंधित कैरियर को दर्शाता है।
कौन सा दर्शाता है? संचार तो वहाँ का है ही, मीडिया और संचार दोनों आपस में जुड़े हैं। परामर्श और शिक्षण और यह छोटी छोटी यात्राएं से संबंधित आपके करियर को दर्शाता है। आपकी आजीविका में आपकी बातचीत और यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विवाह पुरानी स्थिति यानी पांचवें गुरु की तुलना में तृतीय भाव में गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर आने के कारण विवाह के योग अब अधिक मजबूत और निश्चित हो गए हैं। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण विलंब होगा। शिक्षा और संतान पंचम भाव अब केवल शुक्र और केतु के प्रभाव में है। इसका अर्थ है कि शिक्षा या संतान से जुड़ी चीज़ें अब प्रेम, कला और वैराग्य से अधिक प्रभावित होंगी। शिक्षा में अधिक गहन शोध या विलंब या असंतोष दिख सकता है। विवाह के लिए गुरु बुध की दशा की अगर हम बात करें तो यह दशा विवाह के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। गुरु की महादशा चल रही, महादशानाथ भगवान देव गुरु बृहस्पति हैं। आपके लिए गुरु सप्तमेश विवाह और दशमेश कैरियर हैं। गुरु वर्तमान में तृतीय भाव में बैठकर सीधे आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह विवाह को निश्चित करने वाला सबसे प्रबल कारक है। दोस्तों, इस समय ये जो जातिका है इसके पंचम भाव से गुरु का गोचर भी चल रहा है, तो पंचम से गुरु का गोचर जो है भी विवाह के लिए एक शुभ संकेत है। बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध आपके लगन, स्वयं और चतुर्थ यानी सुख भाव के स्वामी हैं। बुध आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ स्थित होकर के बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। संबंध लग्न का स्वामी बुध जब सप्तमेश गुरु के साथ दशा में आता है तो यह स्वयं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव जैसे विवाह लाने का संकेत देता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हाँ, यह दशा विवाह के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सप्तमेश गुरु की मुख्य भूमिका होने के कारण इस दौरान विवाह के प्रयास सफल होंगे और आपका जीवन साथी ज्ञानी और सम्मानित होगा। लगन में शनि के कारण जो विलंब हो रहा है वह गुरु की यह दशा समाप्त कर देगी। नौकरी और करियर के लिए गुरु बुध की दशा, यह दशा करियर के लिए भी अत्यंत शुभ और उन्नतिदायक है। गुरु दशमेश गुरु आपके दशम भाव कैरियर के स्वामी हैं और तृतीय भाव यानी पराक्रम संचार में बैठे हैं। बुध योग कारक हैं। बुध लग्न और चतुर्थ के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव सुख आधार में बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध सूर्य के साथ होने से सरकारी या उच्च पद या उच्च सम्मान दिला सकते हैं। प्रभाव दशमेश गुरु की दशा में लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध का अंतर आने से आपको कैरियर में स्थिरता, सम्मान और वृद्धि प्राप्त होगी। चूँकि गुरु तृतीय भाव में है, आपकी सफलता संचार, मीडिया, परामर्श, शिक्षण या लेखन के माध्यम से हो सकती है। अगर नौकरी की बात करें तो यह दशा नौकरी करियर के लिए भी बहुत उपयुक्त है। आपको पदोन्नति, नई नौकरी या करियर में स्थिरता प्रदान करेगी जो आपकी बुद्धि यानी बुध और पराक्रम गुरु की स्थिति पर आधारित होगी। तो दोस्तों, अभी जो भी ये विश्लेषण था, आप ज्योतिर्विद अजय प्रकाश दुबे के माध्यम से पूरी की पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण जो कि विवाह और नौकरी के योग पर आधारित था, आप सुन पा रहे थे। ज्योतिर्विद अजय प्रकाश दुबे का व्हाट्सएप नंबर 8423854664 है, 8423854664। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने जीवन में जो भी आप मार्गदर्शन चाहते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, AM और PM का ध्यान रखेंगे और जन्म तिथि लिख करके भेज दें। आपको संतोषजनक उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पे पूरा का पूरा दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। बस इसके लिए एक सेवा शुल्क रखा गया है जो निःशुल्क ही आप मान के चलें, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उसको पूरे तौर तरीके से उसका उत्तर आपको दिया जाता है। इसके लिए परिश्रम भी होता है। तो गुरु की श्रद्धा के निमित्त महज 51 रुपये आपके लिए रखे गए हैं। इसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।